NH52 ढाढर टोल नाका के पास 2.5 लाख के गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। कार से की जा रही थी तस्करी। चूरू की सदर थाना पुलिस और DST ने NH52 ढाढर टोल नाके के पास नाकाबंदी के दौरान कार्यवाही करते हुए एक हरियाणा नंबर की कार से 2.5 लाख रुपए का गांजा जब्त किया है। पुलिस ने मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी तस्कर के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज किया है। सदर थानाधिकारी बलवंत सिंह ने बताया कि NH52 ढाढर टोल नाका के पास नाकाबंदी की गई थी। इसी दौरान चूरू की तरफ से आ रही कार ने पुलिस को देखकर वापस मोड़कर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने पीछा कर हरियाणा नंबर की कार को रुकवा लिया और कार में सवार व्यक्ति से पूछताछ की। शक होने पर कार की तलाशी ली तो उसकी डिग्गी में रखे कट्टे में 20 किलो गांजा पाया गया। इस पर पुलिस ने गांजा जब्त कर आरोपी तस्कर हरियाणा निवासी 33 वर्षीय गुरतेज सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। कार्यवाही में थानाधिकारी बलवंत सिंह, कांस्टेबल नवीन कुमार, धर्मेंद्र कुमार, सुनील कुमार और DST उपनिरीक्षक वीरेंद्र सिंह, मुकेश कुमार, अजय कुमार, प्रमोद कुमार और धर्मेंद्र कुमार की विशेष भूमिका रही। नाकाबंदी के दौरान, चेकिंग के दौरान ढाढर टोल पर नाका के पास ये कार में मिला। वो था तो बताया कि उसका नाम गुरतेज था और पुराने क्लासेस के पास 20 किलो गांजा मिला, जो ये दो सुसाइड है नागौर साइड से मैंने बताया। शहर के दादाबाड़ी में भाजपा की कार्यकर्ता धन्यवाद सभा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित भाजपा नेता रहे मौजूद। चूरू शहर के दादाबाड़ी में भाजपा की कार्यकर्ता धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया। यहां लोकसभा चुनाव में मिली भाजपा की हार के बाद हुई सभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, विधायक हरलाल सारण, लोकसभा चुनाव में भाजपा से प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया मौजूद रहे। सभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भावुक होते हुए कहा कि वह लोकसभा चुनाव में हुई हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन तारानगर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में हुई हार पर मंथन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब वे भाजपा में एक आम कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेंगे। राठौड़ ने कहा कि हार और जीत एक सिक्के के 2 पहलू हैं। भाजपा कार्यकर्ता हार में भी किंचित नहीं डगमगाता। उन्होंने कहा कि ये सारे परिणाम जो हम सब के लिए आशानुकूल नहीं रहे, लेकिन इस हार में भी हम मंथन कर भविष्य में जीत की ओर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम विधायक हरलाल सारण और देवेंद्र झाझड़िया की अगुवाई में चूरू का विकास करेंगे। उन्होंने कांग्रेस से सांसद राहुल कसवा का नाम लिए बगैर कहा कि जिन लोगों को पार्टी ने सब कुछ दिया, उन लोगों ने केवल मात्र टिकट कटने से अपने आप को पार्टी से अलग कर लिया और चुनाव में जातिगत राजनीति करते हुए यहां की सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचाया। विधायक हरलाल सारण ने कहा कि हम सब कार्यकर्ता लगातार क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत हैं। अभी हाल ही में CM भजन लाल शर्मा ने चूरू को विकसित शहर बनाने के लिए सौगात दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग जाति की राजनीति करते हैं वे समाज को कमजोर कर रहे हैं। लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि वे एक खिलाड़ी हैं और एक खिलाड़ी हर कार्य को खेल भावना से करता है। खिलाड़ी हारता नहीं बल्कि हार में भी वह सीखता है। लोकसभा चुनाव के पश्चात कार्यकर्ता सम्मेलन का सिलसिला प्रारंभ हुआ है। हम आने वाले चुनाव के लिए कमर कसेंगे, हमारी कमियों की समीक्षा करेंगे और हमारे उम्मीदवार पद्म भूषण देवेंद्र जी ने ये संकल्प लिया है कि वो सब लोग सब विधानसभा में जाएंगे। हम सारी विधानसभा में जाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करके और उसकी जन कल्याणकारी नीतियों से आम आदमी तक उनको पहुंचाने का संकल्प लेंगे। इसलिए आज ये धन्यवाद सभा का आयोजन किया है। शहर के वार्ड संख्या 22 ओम कॉलोनी में बंद मकान में चोरी, ताले तोड़कर चुराई नकदी और ज्वेलरी। चूरू शहर के ओम कॉलोनी में 2-3 दिनों से बंद पड़े मकान में अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर सोने चांदी के गहने और नकदी रुपए चोरी कर लिए। चोरी की सूचना मिलने पर सदर थाने के ASI गिरधारी लाल सैनी टीम सहित मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस ने मौका मुआयना किया। घर पड़ोसी एडवोकेट राजेंद्र राजपुरोहित ने बताया कि वार्ड संख्या 22 ओम कॉलोनी के रामलाल सैनी गत कई दिनों से राजलदेसर में रहते हैं। उनके मकान में रेलवे ड्राइवर सुभाष सैनी अपने परिवार के साथ रहते हैं। 20 जून को सुभाष सैनी अपने परिवार के साथ गांव चिराना गए थे। इस बीच किसी समय अज्ञात चोर ने घर में घुसकर कमरों और अलमारी के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने चोरी के मामले में जांच शुरू भी कर दी है। वार्ड नंबर 22 ओम कॉलोनी में रामलाल सैनी पुत्र श्री शंकरलाल सैनी के यहाँ जो बंद मकान था, उसमें किराएदार गए हुए थे, तो वहाँ रात्रि के समय किसी अज्ञात व्यक्तियों ने चोरी की है। उसमें
गहने सोने चांदी के और नकदी रुपयों का उन्होंने ले गए। पहले वो पार्टी में रहते हुए छदम वार किया करते थे, अब वो खुला वार करते हैं। मैं उनके वार को स्वीकार करता हूँ। चूरू के सैनिक बस्ती स्थित आवास पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने की प्रेस वार्ता। राहुल कस्वां का नाम लिए बगैर साधा निशाना। चूरू के सैनिक बस्ती स्थित आवास पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस वार्ता की। इस मौके पर राठौड़ ने लोकसभा चुनाव में हार स्वीकार करते हुए कहा कि आत्ममंथन कर हार के कारणों को दूर किया जाएगा। राठौड़ से जब पूछा गया कि क्या वे प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हैं, तो उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा कि मेरा बिल्कुल अधिकार नहीं है, वे प्रदेशाध्यक्ष की दौड़ में बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि एक कार्यकर्ता के रूप में वे लोगों की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष के रूप में वह हार की नैतिक जिम्मेदारी भी लेते हैं। देवी सिंह भाटी द्वारा दिए गए बयान को लेकर राठौड़ ने कहा कि टिकट देने या नहीं देने का काम आला कमान का है। आला कमान के निर्णय को किसी की आड़ में होकर चुनौती देना उचित नहीं है। संसदीय बोर्ड के फैसले को किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चुनौती दे वह उचित नहीं है। गत दिनों सांसद राहुल कस्वां द्वारा वसुंधरा राजे की तारीफ करने की बात पर राठौड़ ने कहा कि जिस डाल पर बैठकर उसे काटा वो केवल इतना बता दे कि पीएम मोदी की किन नीतियों से खफा होकर उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। राठौड़ ने कहा कि राहुल कस्वां पहले पार्टी में रहकर छदम वार किया करते थे, अब खुलेआम वार कर रहे हैं। उनके वार को स्वीकार करता हूं। सर, प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में आप हैं? मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मेरा अधिकार भी नहीं है। मैंने आज कार्यकर्ताओं की सभा में भी कहा है कि इस हार के बाद नेतृत्व भी हमारे दूसरे नेता करें। हमें कार्यकर्ता के रूप में हमें काम करने का मौका जहाँ मिलेगा हम करेंगे। प्रतिपक्ष के पूर्व नेता के रूप में, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में मैं उस जिम्मेवारी को स्वीकार करते हुए सारी कोई त्रुटि रही तो उसको भी मैं मेरी त्रुटि मानता हूँ, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। सर ये कहीं देवी सिंह भाटी तो नहीं? मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मुझे देवी सिंह जी से लेकर अन्य लोग जो जिस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं, मेरा तो एक ही है कि टिकट देना नहीं देने का काम आला कमान का है। आला कमान ने जिस किसी को भी टिकट दिया वही हमारा सिरमौर बना। आला कमान के निर्णय को हम किसी की आड़ में चुनौती दें कि आला कमान ने टिकट गलत काट दिया, सीधा काट दिया, इसे मैं उचित नहीं मानता। टिकट देना, टिकट नहीं देना, ये हमारे संसदीय बोर्ड का फैसला है। संसदीय बोर्ड के फैसले को किसी के कंधे पर बंदूक रखकर कोई भी चुनौती दे, कोई भी किसी भी हार को दूसरे के कंधे पर डालें, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। सामूहिक जीत है, सामूहिक हार है और मैं इस हार को स्वीकार करता हूँ। मुझे कुछ नहीं कहना, उनका अधिकार है। पहले वो पार्टी में रहते हुए छदम वार किया करते थे, अब वो खुला वार करते हैं। मैं उनके वार को स्वीकार करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के मुख्य आतिथ्य में पुलिस लाइन में हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शुक्रवार को चूरू पुलिस लाइन मैदान में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया, विधायक हरलाल सारण, जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी सहित अधिकारी, जनप्रतिनिधि, खिलाड़ी, विद्यार्थी, एनएसएस और एनसीसी कैडेट्स एवं आमजन ने योगाभ्यास किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि ज्ञान विज्ञान की महान भारतीय परंपरा में महर्षि पतंजलि योग का प्रवर्तन किया तो महर्षि अरविंद ने दुनिया को योग से परिचित करवाया। योग इस दुनिया को भारत की महान और महत्वपूर्ण देन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभाव से आज दुनिया के 182 देश योग दिवस मना रहे हैं। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। विशिष्ट अतिथि पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि उन्होंने दुनिया के अनेक देशों में अपनी ट्रेनिंग की है, वहाँ योग का बहुत ही महत्व मिल रहा है। दुनिया भर में दक्ष योग शिक्षकों की बड़ी डिमांड हुई है। विशिष्ट अतिथि विधायक हरलाल सारण ने कहा कि आज की भागम भाग की जिंदगी और मिलावटी खान पान से हर व्यक्ति के सामने बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में हम अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाकर इस चुनौती से निपट सकते हैं। योग इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभा सकता है। कार्यक्रम में योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र प्रभारी डॉक्टर संतरा जाट ने प्रोटोकॉल के अनुसार योगाभ्यास करवाया। इस दौरान ग्रीवा चालन, स्कंद चालन, कटी चालन, जानु संचालन, ताड़ासन, वज्रासन, उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, अनुलोम विलोम, शीतली आदि व्यायाम आसन करवाए गए। योगाभ्यास से पहले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़
जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी, एसपी जय यादव, पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया, विधायक हरलाल सारण, वासुदेव चावला आदि ने सरस्वती प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ऋषिकुल विद्यालय के विद्यार्थियों ने योगाभ्यास की प्रभावी प्रस्तुति दी। मुख्य अतिथि राठौड़ ने तंबाकू नहीं खाने संबंधी शपथ दिलाई। आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक रामकृष्ण शर्मा ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताई। प्रदर्शनी प्रभारी डॉक्टर संजय तंवर के निर्देशन में आयुर्वेद और योग पर केंद्रित प्रदर्शनी भी समारोह स्थल पर आकर्षण का केंद्र रही। जिला कलेक्टर और एसपी ने किया जिला जेल का औचक निरीक्षण। आरएससी सहित भारी पुलिस जाब्ता रहा मौजूद। चूरू जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी और एसपी जय यादव ने जिला कारागृह का औचक निरीक्षण कर सर्च अभियान चलवाया। इस दौरान आरएससी सहित भारी पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। जेल के सभी बैरिक्स की मेटल डिटेक्टर सहित अन्य उपकरणों से भी बारीकी से जांच की गई। यहां सर्च अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की अवांछित वस्तु नहीं पाई गई। हालांकि जिला जेल में कैपेसिटी से अधिक बंदियों को रखा गया है। यहां भी 213 बंदियों को रखा गया है, जिनमें 11 महिलाएं भी शामिल है, जबकि जेल की कैपेसिटी 163 बंदियों को रखे जाने की है। एसपी जय यादव ने बताया कि जेल की गहनता से तलाशी ली गई। मोबाइल और अन्य संदिग्ध वस्तुओं के लिए भी तलाशी ली गई। उन्होंने बताया कि बंदियों से भी व्यवस्था इत्यादि के बारे में पूछा गया। जेल में संतोषजनक व्यवस्था मिली। किसी तरह की अवांछित गतिविधियां नहीं पाई गई। जेल का औचक जो था, हमने उसके अंदर सर्च करा गया था, जिसके अंदर हमारे एडिशनल एसपी, सीओज, कलेक्टर मैडम और सारा जो जितना भी हमारा जाब्ता था पुलिस का, उन्होंने काफ़ी गहनता से जेल की तलाश ली गई। उसके अंदर चेक करा गया कहीं कोई मोबाइल तो नहीं है, कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं है। वहाँ जेल के कोने कोने की तलाश ली गई तो ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु या मोबाइल फ़ोन जेल के अंदर नहीं मिला, जो कि वहाँ पे जेल में संतोषपूर्ण जवाब भी दिया गया और कैदियों से भी बात करी गई ताकि उनसे पूछा जाए कि वो कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे। तो वहाँ संतोषपूर्ण जवाब मिला, तो व्यवस्था ठीक मिली जेल के अंदर।